Dear student, today I will teach you a new topic. The topic name is Einstein's photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. In the last video we were discussing about the photoelectric effect and photons and experimental study of photoelectric effect. Suppose that हमारे पास we have a metal plate या metal piece. ये metal है और ये मेटल का सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन है. When a light incident on this metal surface, then electron ejected from this surface. इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है या रेडिएशन कह सकते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है या रेडिएशन है. सपोज दैट इसकी एनर्जी E है और इसका वर्क फंक्शन W है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी K. तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब वर्क फंक्शन का होता है ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन. भाई ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जो इजेक्ट कर सके इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द मेटल सरफेस से. इसे हम डिनोट करते हैं W से. ठीक है. और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी E इक्वल होता है h न्यू. h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी. अब ये E इक्वल h न्यू की एनर्जी जब इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे एब्जॉर्व करेगा एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी लीस्ट इक्वल टू वर्क डन, और ये इक्वल टू वर्क डन होगी किसके, वर्क डन के. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इसकी वर्क को करने में लॉस हो जाएगी. उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट हो जाएगा. उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी जो लिबरेटिंग फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस को छोड़ेगा. ठीक है. तो द डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा h न्यू माइनस W, वही हमारा क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी. ठीक है. W वर्क फंक्शन है. द डिफरेंस h न्यू माइनस W बिकम्स अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मीन्स जो डिफरेंस होगा, जो h न्यू माइनस W का डिफरेंस होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. h न्यू माइनस W इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, मैक्सिमम. तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है हाफ mb, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी mb स्क्वायर, और वी कैन राइट एज हाफ mb मैक्सिमम का होल स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस W. नाउ द वर्क फंक्शन W, वर्क फंक्शन W इज द, जो वर्क फंक्शन W है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल. ये मेटल के करेक्टरिस्टिक्स है
और वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो वर्क फंक्शन है वो हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, सॉरी नॉट डिपेंड। तो वर्क फंक्शन है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये इंसिडेंट होने वाले रेडिएशंस पर डिपेंड नहीं करता है और वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल के कैरेक्टरिस्टिक पर कि मेटल क्या है। ध्यान रखेंगे, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन पर यह डिपेंड नहीं करता है। सपोज समटाइम्स के लिए हम न्यू नॉट कह दें, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है किसकी? मेटल की। न्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी है मेटल की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल की फ्रीक्वेंसी है और इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन तब वर्क डन क्या होगा? देन वर्क डन W इक्वल H न्यू नॉट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो हाफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल H न्यू माइनस W, H न्यू माइनस H न्यू जीरो, H कॉमन है, न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ एम बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन टू से हमें क्या दिखता है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। इट शोज दैट द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स क्या करता है? ये प्रूफ करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, इक्वेशन ये सेकेंड हमें क्या प्रूफ कर रहा है? प्रूफ ये कर रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अबाउट इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी की। इफ़ सपोज करो हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी, काइनेटिक एनर्जी क्या की? इंक्रीज की। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दी, तो द फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो भी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज है जो वन फोटॉन है, वन फोटॉन इमिट करेगा ओनली वन इलेक्ट्रॉन को ही। ऐसा नहीं हो सकता कि वन फोटॉन मोर देन इजेक्ट
वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन फोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन या आउट नहीं कर सकता मेटल सरफेस से। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है इसकी, और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वन फोटॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन का ही इजेक्शन करता है। नेक्स्ट थिंग है हमारी लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सपोज करो इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ये लो है, ये इंटेंसिटी क्या है, लो है। तो डज नॉट मीन डिले इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कोई भी डिले नहीं होगा, ठीक है। वैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए और लो वेवलेंथ होनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए। ओके, नाउ थैंक्स।